की अवस्था होती है। जैसे ही हमारा डॉग क्लच मैकेनिज्म या सेलेक्टर मैकेनिज्म हमारा राइट साइड थर्ड गियर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमारा थर्ड गियर लग जाता है। जैसे ही डॉग क्लच या सेलेक्टर मैकेनिज्म हमारा फोर्थ गियर के कांटेक्ट में आता है तो फोर्थ गियर लग जाता है। जैसे ही हमारा सेलेक्टर मैकेनिज्म राइट साइड में सेकंड गियर के साथ अटैच में आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑटोमोबाइल का मेरा ये 8th लेक्चर है जिसमें मैं आपसे कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानकारी लेते हैं कि कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन अर्थात इसकी बनावट किस तरीके की होती है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इस कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स में एक क्लच शाफ्ट जिस पर एक गियर लगा होता है जिसे हम क्लच गियर बोलते हैं। इसी के साथ एक गियर मैश रहता है जो ले शाफ्ट पर लगा होता है। ऑलराइट, तो ले शाफ्ट पर जितने भी गियर होते हैं वो अपनी अक्ष पर स्थिर होते हैं, जबकि जो मेन शाफ्ट होती है उस पर लगने वाले जितने भी गियर हैं वो भी उस शाफ्ट पर स्थिर रहते हैं। परंतु ये जो गियर्स हैं, मेन शाफ्ट वाले गियर और ले शाफ्ट वाले गियर, वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली मैश रहते हैं, कॉन्स्टेंटली। इसीलिए इस गियर बॉक्स का नाम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, क्योंकि मेन शाफ्ट वाले गियर और ले शाफ्ट जिसे हम काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं उसके गियर आपस में एक दूसरे के साथ मैश रहते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर अगर इस प्रकार के गियर बॉक्स की हम बात करें तो यह गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का ही सुधरा हुआ रूप है, अर्थात उसका ही अपग्रेड किया हुआ रूप है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में हमें गियर को स्लाइड नहीं कराना पड़ता, अर्थात सरकाना नहीं पड़ता। सिर्फ एक एक्स्ट्रा इसके अंदर डिवाइस लगी होती है जिसे हम डॉग क्लच या शिफ्टर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जो मेन शाफ्ट पर लगी होती है। जिस गियर के साथ हमें उसको अटैच करते हैं वह गियर लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इमेज दिया हुआ है। यहाँ जो क्लच शाफ्ट दी हुई है ये हमारी इंजन शाफ्ट हो जाती है। जो क्लच से शाफ्ट आ रही है उसे हम क्लच शाफ्ट बोल रहे हैं। इस पे लगा हुआ जो गियर है ये क्लच गियर है। इसी के साथ ले शाफ्ट पर लगा हुआ गियर जो कि सदैव इस क्लच शाफ्ट वाले गियर से मैच रहता है। ऑलराइट, इस ले शाफ्ट पर जितने भी गियर्स आप देख रहे हैं वो सभी गियर इस ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पर फिक्स रहते हैं। ऑलराइट, देन ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ मेन शाफ्ट है। इस मेन शाफ्ट पर लगे हुए गियर भी इस मेन शाफ्ट पर फिक्स्ड होते हैं और जितने भी मेन शाफ्ट पर गियर लगे हुए हैं ये ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट पर लगे हुए गियर के साथ सदैव मैच रहते हैं, मतलब एक दूसरे से सदैव कांटेक्ट में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ऑलराइट, यहां अगर आप देखें तो ये एक डॉग क्लच दिया हुआ है। इस डॉग क्लच का ही कार्य गियर्स को शिफ्ट करना होता है। तो यहां अगर हम देखें तो कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स का ही सुधरा हुआ रूप है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट तथा काउंटर शाफ्ट पर लगे सभी गियर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जबकि मुख्य शाफ्ट जिसे मेन शाफ्ट भी बोलते हैं पर क्योंकि खांचेदार होती है, जो हमारी मेन शाफ्ट होती है ये स्पलाइन वाली शाफ्ट होती है। स्पलाइन वाली शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जिसमें खांचेदार खांचे कटे होते हैं। ऑलराइट, जिस पर सभी गियर मुक्त होते हैं, जिसमें डॉग क्लच लगाए जाते हैं। यहां देख रहे हैं तो अब डॉग क्लच लगा हुआ है जो मुख्य शाफ्ट पर सरकने के लिए मुक्त होता है। ये जो डॉग क्लच होता है ये इस मेन शाफ्ट पर स्लाइडिंग करने के लिए फ्री होता है, परंतु प्रति शाफ्ट जिसे हम ले शाफ्ट बोलते हैं पर लगे सभी गियर स्थिर लगे होते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
इस प्रकार के गियर बॉक्स में जब कोई गियर बदलना होता है तो गियर को सरकाने की या खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती। सभी गियर अपने दांतों के अनुपात में साथ ही घूमते रहते हैं। मतलब एक गियर दूसरे गियर के मेन शाफ्ट पे लगा हुआ गियर ले शाफ्ट पर लगे हुए गियर के साथ कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं। ऑलराइट, जिस गियर को लगाना होता है उससे जुड़े स्लाइडर कॉलर या डॉग क्लच, जिसे हम स्लाइडर मैकेनिज्म या डॉग क्लच भी कहते हैं, सिर्फ डॉग क्लच को खिसकाकर उस गियर के संपर्क में लाना होता है। उस गियर के संपर्क में जो बने हुए खांचे हैं उसमें डॉग क्लच या स्लाइडर मैकेनिज्म फंस जाता है, जिससे कि वो गियर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ऑलराइट, खिसकाकर गियर के साथ लॉक कर दिया जाता है। यह कॉलर या डॉग मेन शाफ्ट पर बने खांचों के ऊपर फिट रहता है तथा गियर के लॉक होने के पश्चात यह मेन शाफ्ट की गियर के चाल के अनुरूप घूमने लगता है। ऑलराइट, जिससे इंजन की शक्ति, जो पावर हमारी आ रही है क्लच शाफ्ट से होती हुई, क्लच गियर से होती हुई ले शाफ्ट पर, ले शाफ्ट से होती हुई गियरों पर, वहां से हमारी मेन शाफ्ट तक पावर जो है ट्रांसमिट हो जाती है। ऑलराइट, अनुरूप जिस इंजन की शक्ति मुख्य शाफ्ट पर प्रेरित होने लगती है, प्रेषित होने लगती है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर बदलने पर आवाज कम होती है तथा दांतों के टूटने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स था उसमें हम एक गियर को दूसरे गियर के साथ मैश करते थे। बट यहां पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी एक गियर दूसरे गियर के साथ पहले ही मैश होता है। बट इसके अंदर सिर्फ एक डॉग क्लच या स्लाइडर मैकेनिज्म होता है, जिसको हम गियर के संपर्क में लाकर हम उस गियर को लगा देते हैं। ऑलराइट, केवल स्लाइडर कॉलर या डॉग के दांतों के टूटने का ही भय रहता है, जिससे अपेक्षाकृत कम हानि होती है। यहां पर जो टूट फूट होती है वो कम होती है। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। यहां अगर आप देखें तो एक इमेज दिया हुआ है। इस इमेज में अगर हम देखें तो यहाँ क्लच शाफ्ट पर क्लच गियर लगा हुआ है, देन ले शाफ्ट पर हमारा एक गियर लगा हुआ है, देन आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी गियर लगे हुए हैं जो कि इस ले शाफ्ट के साथ परमानेंटली फिक्स रहते हैं। ऑलराइट, यहाँ अगर आप देखें तो इस गियर के साथ एक छोटा सा गियर जिसे हम आइडलर गियर भी बोलते हैं ये लगा हुआ है। यहाँ पर इस गियर के साथ, आइडलर गियर के साथ हमारा रिवर्स गियर अटैच होता है। जब हमें रिवर्स मतलब गाड़ी को पीछे की और गति करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम इस डॉग क्लच को रिवर्स गियर की ओर शिफ्ट कर देते हैं और ये डॉग क्लच इस रिवर्स गियर को लगा देता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो लोअर गियर दिया हुआ है। लोअर गियर का अर्थ हो गया यहाँ फर्स्ट गियर। तो जब हमारी गाड़ी विराम की अवस्था में होती है और जैसे ही चालक फर्स्ट गियर को लगाता है तो ये जो डॉग, जो राइट साइड वाला जो डॉग है हमारा डॉग क्लच, ये हमारा लेफ्ट साइड की ओर मोशन करके लो गियर के साथ अटैच में आ जाता है, देन हमारा फर्स्ट गियर लग जाता है। ऑलराइट, जैसे ही चालक क्लच दबाकर सेकंड गियर लगाता है तो लेफ्ट साइड वाला जो डॉग क्लच हमारा देख रहा है ये हमारा राइट साइड की ओर मोशन करके सेकंड वाले गियर के साथ अटैच में आ जाता है, जिससे हमारा सेकंड गियर लग जाता है। देन जैसे ही चालक थर्ड गियर को लगाता है तो ये जो डॉग क्लच है ये हमारा लेफ्ट साइड मोशन करके हमारा क्लच गियर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट आ जाता है और हमारी जो पावर है वो डायरेक्ट हमारी मेन शाफ्ट पर चली जाती है। ऑलराइट, तो अब यहां देखते हैं हम, जब सिलेक्टर मैकेनिज्म द्वारा डॉग क्लच को बाईं ओर सरकाया जाता है, डॉग क्लच को बाईं ओर सरकाया जाता है तो इसके दांते क्लच गियर के दांतों के साथ मिल जाते हैं। जो क्लच गियर देख रहे हैं इसके साथ मैच हो जाते हैं, जिससे उच्च गियर प्राप्त होता है। यहां अगर आप देखें तो यहां पर हमारा 3 स्पीड गियर बॉक्स है, मीन्स यहां पर 3 गियर्स लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर आप 2 गियर्स और एक रिवर्स गियर देख रहे हैं। थर्ड गियर अगर लगता है तो डायरेक्ट हमारा डॉग क्लच क्लच गियर के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जैसे ही डॉग क्लच क्लच गियर के साथ अटैच हो जाता है तो हमें उच्च गियर प्राप्त होता है। तो जैसे ही डॉग क्लच को दाईं ओर सरकाते हैं तो वह दूसरे गियर के साथ लग जाता है। जैसे ही हम इस डॉग क्लच को राइट साइड सरकाते हैं तो ये सेकंड गियर के साथ मैश हो जाता है और इस प्रकार दूसरा गियर लग जाता है। तथा इसी तरह दाएं डॉग क्लच को बाईं ओर सरकाने पर निम्न गियर, जो राइट साइड वाला जो डॉग क्लच है, जैसे ही हम इसे लेफ्ट साइड सरकाते हैं तो यहाँ लो गियर जो लगा हुआ है इसके साथ ये डॉग
क्लच कांटेक्ट में आ जाता है, देन जो हमारा फर्स्ट गियर है या लो गियर है वो लग जाता है, तथा दाईं ओर सरकाने से उल्टा गियर प्राप्त होता है। जो हमारा रिवर्स गियर है, जैसे ही ये डॉग क्लच राइट साइड मूव करता है तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा, जिसके कारण हमारी जो गाड़ी है वो उल्टी दिशा में चलनी प्रारंभ हो जाएगी। ऑलराइट, देन नाउ अब आते हैं हम इसके वर्किंग एनिमेशन पे। तो वर्किंग एनिमेशन में अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो वर्किंग एनिमेशन है, इस कंडीशन के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो जो डॉग क्लच है वो अगर हमारा सेंटर की अवस्था में होता है, मतलब सेंटर में होता है, तो ये हमारी न्यूट्रल की अवस्था होती है। जैसे ही हमारा डॉग क्लच मैकेनिज्म या सेलेक्टर मैकेनिज्म हमारा राइट साइड थर्ड गियर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हमारा थर्ड गियर लग जाता है। जैसे ही डॉग क्लच या सेलेक्टर मैकेनिज्म हमारा फोर्थ गियर के कांटेक्ट में आता है तो फोर्थ गियर लग जाता है। जैसे ही हमारा सेलेक्टर मैकेनिज्म राइट साइड में सेकंड गियर के साथ अटैच में आता है तो सेकंड गियर लग जाता है। देन जैसे ही हमारा डॉग क्लच या सेलेक्टर मैकेनिज्म फर्स्ट गियर के कांटेक्ट में आता है तो फर्स्ट गियर लग जाता है। ऑलराइट, अब नीचे अगर आप देख रहे हैं इमेज, तो यहाँ पर हमारे जितने भी गियर हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली मैच है, इसीलिए इसका नाम हम कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स कहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स के बारे में। ऑलराइट, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स के। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर